जय हिंद। सब वापस से नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करने वाले, जो नेत्रहाट एग्जाम में ये क्वेश्चन है आपका 2018-19 का है, 18 और 19 का है। तो प्रीवियस ईयर करते हैं क्वेश्चन देखने के लिए किस लेवल पर होता है, कैसा क्या क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन है 12, 17.2, 8.45 एंड 0.35 का योग निकालें, मतलब सम निकालना है तीनों का। तो एडिशन करने का तरीका क्या होता है डेसिमल वाला, कि डेसिमल हमेशा एक लाइन से होना चाहिए, एक के ऊपर एक होना चाहिए। उसी हिसाब से हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 17.2, उसके बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद है 4, 5, तो डेसिमल के बाद हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5, और डेसिमल से पहले 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। अब 0 पॉइंट, तो डेसिमल यहाँ पर लगाएंगे, डेसिमल के बाद है 3, 5, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5, और डेसिमल से पहले है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब इसका क्या करना है, सम निकालना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं अपने से, यहाँ पर भी 0 ले सकते हैं और यहाँ पर भी 0 ले सकते हैं। अब 5 और 5 हो जाएगा 10, 0 कैरी 1, 4 और 3 हो जाएगा तुम्हारा 7, 7 और 2 9, और 9 और 1 10, 10 0 कैरी 1। अब 7 और 1 8, और 8 और 8 16, 16 और 0 16, 16 का 6 कैरी 1, 1 और 1 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 6, ये हो जाएगा आंसर। ये 1 मार्क्स का था क्वेश्चन, इतना सॉल्व करना है, बस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड। सिंप्लीफाई करना है ये क्वेश्चन। 1/8 का एक 1/3 डिवाइडेड बाई 1/6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/8 का या ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है बोर्ड मार्क्स में, BODMAS, ब्रैकेट B से हो जाएगा ब्रैकेट, O से हो जाएगा O, D से हो जाएगा डिवाइड, M से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, A से हो जाएगा एडिशन और S से हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई, लेकिन सबसे पहले ऑफ को हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद है 1/3, तो 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6। तो हमेशा याद रखना है कि कहीं पर भी अगर डिवीजन होगा और डिवीजन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज किया जाएगा तो नंबर रिवर्स हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब कि अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा। अब जैसे 1/8 मल्टीप्लाई 1/3, अब हम क्या करेंगे, जो डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में 6 और बाएं में नीचे आ जाएगा 1। अब 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 से 3 2 जा 6, 2 से 8 कटेगा, 2 1 जा 2 और 8 से कटेगा 2 4 जा 8। अब आ जाएगा 1/4, इसका आंसर हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आंसर। ये भी कितना मार्क्स का था, तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 3 नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट एंड दैट प्लस दैट। ठीक है, मतलब ये सब क्वेश्चन हमको वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले कभी भी अगर दो साइन एक जगह होगा तो दो साइन को मल्टीप्लाई करके हमको एक साइन हमेशा बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 साइन है, यहाँ पर भी 2 साइन है, तो हम लोग 2 साइन को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये तो आपको छोटा रूल होगा, पता ही होगा, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस
और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 8 5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद 805, यहाँ पर हो जाएगा 805। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 315 प्लस 276। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, 4 नंबर एक साथ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे हम लोग, दो का पेयर बना लेंगे। तो यहाँ से ये दोनों का पेयर बना लो और यहाँ से ये दोनों का पेयर बना लो, ठीक है। अब अगर कहीं पर भी नंबर से पहले कुछ भी साइन दिया हुआ नहीं होता है तो हमेशा क्या होता है, उसके पहले हमेशा होता है प्लस। हमेशा ऑलवेज अगर कुछ भी साइन दिया हुआ नहीं रहेगा तो वहां पर हम लोग हमेशा मान लेना है कि वहां पर प्लस है। तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब कि बड़ा से छोटा माइनस हो जाएगा। तो बड़ा से छोटा माइनस करेंगे तो 5 में 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0। अब 8 में 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 2 से 8 माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, 12 में 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि दोनों में से साइन क्या लगाना है, प्लस लगाना है या फिर माइनस लगाना है। तो प्लस या माइनस लगाने के लिए देखना होता है कि दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर 1285 है और इससे पहले क्या है, प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस। लेकिन हम लोग को वहाँ पे शो नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे पहले से लगा हुआ है। अब हमको ये दोनों को सोल्व करना है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, अब बड़ा में से छोटा हम लोग माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 315 माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 में 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। अब यहाँ पे 1 था, यहाँ हो जाएगा 1 दे दिया तो यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1। 10 में 7 माइनस करेंगे 3 और यहाँ पे 2 में 2 0। अब यहाँ पे आ जाएगा 39। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या है कि माइनस का साइन लगेगा या फिर प्लस का साइन लगेगा। तो माइनस या प्लस लगने के लिए हमको देखना क्या होता है कि दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है। दोनों में से बड़ा नंबर है तुम्हारा ये 3 और 5, यहाँ पर क्या है, माइनस, तो यहाँ पर लगेगा माइनस। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस है। अभी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा हमेशा माइनस। तो हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे से 10 में 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ पे 8 था तो 8 एक दे दिया तो यहाँ पर हो गया 7 में 3 हो जाएगा यहाँ पे 4। अब यहाँ पर हो जाएगा 4। अब दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा 480 है, तो इसमें क्या है, प्लस है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्लस, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये भी 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग 4th नंबर। राइट 360 इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स करने के लिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना होता है, इसका एलसीएम ही लेना होगा और ऐसा नंबर से लेना होता है जो हमेशा क्या नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, कभी भी अदर नंबर से हम लोग उसको एलसीएम नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2 से जाएगा, तो 2 से देते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो जा सकता है वो है 2, तो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, 0 है 0, फिर 2 से ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है और 0 होता है इवन नंबर, इसीलिए 2 से जाएगा। तो 2 से 2 9 जा और 1 0, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 1 हो जाएगा, फिर 10, फिर 2 5 जा 10, इसके आगे इधर 45। अब 45 क्या है कि 2 के बाद हमको देखना है प्राइम नंबर, 2 के बाद है 3, तो 3 से जाएगा कि नहीं। तो 3 का रूल हम पिछले वीडियो में बताए गए थे कि सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। और 4 और 5 हो जाएगा 9, 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 3 से जाएगा। तो 3 1 जा 3, यहाँ पे हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 3 5 जा 15। अब 3 से जाएगा, 3 के टेबल में 15 आता है, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 5 जा 15, और फिर आ जाएगा 5 1 जा 5। अब इससे क्या करना है,
360 इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो क्या करेंगे इसको 360 हमको प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, उसके बाद 3 3 5 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया मेरा आंसर। ये भी 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाट विल बी द 7% ऑफ 1 2 3 0। कितना रुपीस हमको 7% निकालना है, तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे हमको निकालना है क्या 1 2 3 0 इंटू का ऑफ 7%, तो आ जाएगा 7%। अब 1 2 3 0 इंटू 7% का क्या हो जाएगा 1/100, तो आ जाएगा यहाँ पे 1/100। अब एक जीरो से एक जीरो कटेगा, अब दोनों क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 7 या 21 कैरी 2, 7 दूने 14, 14 15 16, 16 का 6 हाथ में 1, अब 7 का 7 और 1 हो जाएगा 8 और बाएं में 10। और कभी भी नीचे में अगर 1 के साथ 0 होता है तो कभी भी उसका काटने की कोशिश नहीं करना है, हमेशा क्या करना है डेसिमल में करना है, क्योंकि काटने के बाद जब लोग डिवाइड करेंगे तो हमेशा वो डेसिमल में ही आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 कितना है 1 में 1 0 मतलब कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 डिजिट डेसिमल 6 8, ये हो जाएगा मेरा आंसर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इफ वेट एक सेकेंड, इफ x इक्वल टू y सॉरी x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट। वो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो क्या दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y। अब हमको क्या वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू 2 पुट करना है और y का वैल्यू 1 पुट करना है। तो हो जाएगा x का वैल्यू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y का कितना वैल्यू है 1, तो y का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू y का वैल्यू कितना है 1, तो हो जाएगा 1 प्लस y का वैल्यू है 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। एक बार आपस में हम चेक कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 1। अब सबको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो 4 और 1 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5 और 4 और 1 हो जाएगा मेरे पास 5, तो 5 और 5 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा मेरा आंसर। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, ठीक है। ये भी आपका था 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवन नंबर है, सेवन नंबर क्या है, 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक ट्रायंगल और इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3:4। तो सिर्फ इसको हमको अज्यूम करना होता है, ठीक है, कि रेशियो कभी भी एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। तो 2 क्या है, सिर्फ हमको लेट करना है, 2 ये डिग्री है, इसके बाद ये एंगल है 3 और ये एंगल है 4। और हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। मतलब कि ट्रायंगल का सबसे जो छोटा एंगल है उसका हमको वैल्यू फाइंड करना है।
तो कभी भी याद रखना है कि अगर रेशियो में दिया हुआ होगा और रेशियो से जब हम लोग उसको साइड करेंगे, मतलब वहां से हटाएंगे हम लोग, तो वहां पर कोई ना कोई कोएफिशिएंट हमेशा आता ही है, या एक्स वाई जेड कुछ भी हम लोग अल्फाबेटिकल कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, हाँ अब यह क्या करेंगे, लेट एंगल्स, तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल हो जाएगा 2x, सेकेंड एंगल हो जाएगा 3x और थर्ड एंगल हो जाएगा 4x। अब एक होता है, रूल होता है, एक तरीका होता है कि कभी भी ट्रायंगल का अगर बात किया जाएगा तो ट्रायंगल में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा ऑलवेज, हमेशा ट्रायंगल में 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि एंगल ये और एंगल ये, जब ये तीनों को ऐड किया जाएगा तो 180 के इक्वल आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, एंगल ये मतलब एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड एंड एंगल थर्ड को तीनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू में 180 डिग्री। फर्स्ट क्या है 2x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। सेकंड क्या है, सेकंड है 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। और 3 क्या है 4x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x इक्वल टू में 180। अब 2x और 3x हो जाएगा 5x और 5x और 4x हो जाएगा 9x, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x इक्वल टू में 180। अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये दोनों आपस में नंबर मल्टीप्लाई से कनेक्ट होता है। तो कभी भी अगर नंबर और साथ में अल्फाबेटिकल या कोई भी कोएफिशिएंट होगा जो अल्फाबेट से आया होगा, तो वो दोनों हमेशा आपस में मल्टीप्लाई से कनेक्ट होता है। जब तक अगर दोनों के बीच में कुछ अगर साइन दिया हुआ नहीं रहेगा तो हमेशा हम लोग को ऑलवेज हमको मानना है कि क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई कभी भी जाके डिवाइड बनता है। एक चीज और याद रखना है, प्लस अगर इक्वल टू के इधर है, अगर माइनस इधर है तो उधर जाके बनेगा प्लस, अगर प्लस होगा इधर तो उधर जाके बनेगा माइनस, और अगर मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाके बनेगा डिवाइड, और अगर डिवाइड होगा तो उधर जाके बनेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या बनेगा डिवाइड, तो यह जाएगा नीचे, तो आ जाएगा 180 और फिर जाएगा नीचे 9 से कट करेंगे, 9 2 1 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, x का वैल्यू आ गया 20। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब हमको क्या बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का सबसे स्मॉलेस्ट एंगल का वैल्यू पूछा था। सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, 4x 3x 2x, तो हम छोटा क्या होगा 2x ही, तो 2x क्या करेंगे हम लोग कर लेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कितना है 2x है, तो आ जाएगा 2 इंटू x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 20, यहाँ पर कितना पुट करेंगे हम लोग 20, तो आ जाएगा 40 डिग्री। सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है तो आ जाएगा 40 डिग्री। अगर तीनों एंगल पूछता तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करता, 3 इंटू 20 कितना हो जाता 60, और उसके बाद 4 इंटू 20 कितना हो जाता 80, अगर तीनों एंगल मेरे से पूछता तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है, ये चैप्टर पढ़ाया नहीं गया है, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में ये भी टॉपिक कवर किया जाएगा। अभी प्रीवियस ईयर कर रहे थे, इसमें सभी जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक से पूरा कलेक्शन के क्वेश्चन आया हुआ है, उसी को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है ए पेन वाज परचेज्ड फॉर 20 रुपीज एंड वाज सोल्ड एट ₹22। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट हमको निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, कितना होगा। तो हमेशा याद रखना है, ये जब प्रॉफिट लॉस जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पर 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। सबसे पहले आता है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर आ जाएगा एसपी। एसपी होता है सेलिंग प्राइस,
सेलिंग प्राइस। उसके बाद एल से हो जाएगा लॉस और आ जाएगा पी से हो जाएगा प्रॉफिट। तो पूरा डिटेल में नहीं करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन बनाते हैं। जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहां पर पूरा डिटेल में आपको हम बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ए पेन वाज परचेस्ड फॉर ₹20, मतलब कि परचेज किया गया, खरीदा गया है। तो खरीदा गया है इसका मतलब किसका वैल्यू होगा, सीपी का वैल्यू होगा। तो किसका वैल्यू दिया हुआ है, सीपी का। तो सीपी का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास ₹20। उसके बाद एंड वाज सोल्ड एट ₹22। अब बेचा कितना में गया है, 22 में बेचा गया है। तो बेचने को क्या बोला जाता है, सेलिंग प्राइस। तो एसपी कितना दिया हुआ है, 22। तो यहां पर हो जाएगा एसपी इक्वल टू 22 रुपीज। अब क्या निकालने बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो कोई सामान को 20 में खरीद के अगर 22 में बेचा जाएगा तो वहां पर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट निकालने नहीं बोला है। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अलग होता है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो दोनों अलग होता है। तो अगर सिर्फ हमको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी में से हम लोग सीपी को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एसपी माइनस में हो जाएगा सीपी। एसपी कितना है, एसपी मेरे पास 22, तो यहाँ आ जाएगा 22 माइनस सीपी कितना है, सीपी आ जाएगा 20। अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है मेरे पास, 2 रुपीज का हो रहा। लेकिन हमको 2 रुपीज का हमको नहीं बताना है, हमको प्रॉफिट नहीं बताना है, हमको बताना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है, कभी भी अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो हो जाएगा प्रॉफिट कितना का हुआ है, बाय में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है मेरे पास 2 रुपीज का, तो हो जाएगा 2 बाय में सीपी कितना है, तो सीपी है मेरे पास 20, तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे 20 इंटू 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। अब एक जीरो कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो मेरे पास कितना आ गया 10%। मतलब कि प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो प्रॉफिट हो जाएगा तुम्हारा, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स फिटिंग ऑफ अ रूम ऑफ 11 मीटर इन लेंथ एंड 18 मीटर इन ब्रेथ एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। जहाँ पर लेंथ की भी बात हो रहा है और ब्रेथ की भी बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक रेक्टेंगल होगा और रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ 11 मीटर, लेंथ हो जाएगा 11 मीटर और ब्रेथ हो जाएगा 18 मीटर। इन ब्रेथ एट द रेट ऑफ कितना, तो उसके बाद क्या बोला है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट टाइल्स फिटिंग। तो टाइल्स फिटिंग कभी भी किया जाएगा तो ये बॉर्डर पे नहीं किया जाएगा, इसका मतलब पेरीमीटर निकालना हमको नहीं है। पेरीमीटर क्या होता है कि कोई भी शेप का बाहर वाला बॉर्डर निकालना, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। और उसी की जगह में अगर एरिया का बात किया जाएगा तो एरिया में हो जाएगा जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है अंदर वाला, सबको हम लोग बोलेंगे एरिया। तो यहाँ पर हम लोग जब एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, लेंथ दिया हुआ है 11 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 18 मीटर, तो एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का वैल्यू कितना है 11 इंटू ब्रेथ का वैल्यू कितना है 18, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18 1 18 कैरी 1, 18 1 18 और 1 19 मीटर स्क्वायर। एरिया कभी भी लिखा जाता है तो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म पे लिखा जाता है, या सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या बोला है, इन ब्रेथ एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक स्क्वायर मीटर का कितना रुपीस, 30 रुपीज। तो मेरे पास कितना है 198 मीटर स्क्वायर, तो करेंगे 198 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 जा 24 कैरी 2 59 59 कितना हो जाएगा रुपीस, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 10 नंबर है, द सम ऑफ 3 consecutive numbers are 33, फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर। मतलब कोई भी 3 संख्या लगातार होगा
तो जैसे इमेजिन कीजिए कोई भी नंबर, अगर कोई नंबर होगा 10 तो लगातार क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 11, उसके बाद क्या हो जाएगा 12। अगर जब कोई और नंबर लेट करना है, मान लीजिए चलिए 8 होगा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 9, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 10। मतलब क्या है कि अगर पहला नंबर x होगा तो सेकेंड नंबर क्या होगा x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थर्ड नंबर होगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं x प्लस 2। तो यहां पर क्या हम करेंगे, लेट नंबर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x, उसके बाद सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, और फिर थर्ड नंबर हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा x प्लस 2। आगे द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब कि तीनों नंबर को अगर ऐड किया जाएगा तो मेरे पास कितना आ रहा हो 33। ठीक है, तो ऐड करते हैं, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, ये तीनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है मेरे पास, तो आ रहा 33। यहाँ पर हो जाएगा 33, 1x 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 3x, तो हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 2 और 1 हो जाएगा 3 इक्वल टू में 33। अब 3 प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 3x इक्वल टू में 33 प्लस x, उधर जाके माइनस x, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 3x इक्वल टू हो जाएगा 33 में 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 30। और फिर नेक्स्ट x इक्वल टू, पिछले क्लास में बताए थे कि कभी भी दो नंबर, एक अल्फाबेटिकल और एक नंबर के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30/3। अब 3 से कट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 10, x का वैल्यू आ जाएगा 10। अब मेरे पास क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 10, x फर्स्ट नंबर है x हो जाएगा 10, सेकेंड नंबर x प्लस 1, सेकेंड नंबर ये है x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x की जगह में 10 प्लस 1 तो हो जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है x प्लस 2, थर्ड नंबर है x प्लस 2, x का वैल्यू है 10 और प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर 12। और ये तीन नंबर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 33 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है।